दोस्तों नमस्कार। आज का समय भागदौड़, चिंता और तनाव से भरा हुआ है। हर व्यक्ति सुख, शांति और आनंद की तलाश में है, पर भीतर खालीपन और बेचैनी है। पर हम आज के वीडियो में ओशो रजनीश के दृष्टिकोण से बुद्ध के उन 10 ज्ञानवर्धक बातों को जानेंगे जो हमारे जीवन में शांति, ध्यान और जागरूकता ला सकते हैं। बुद्ध की बातें केवल उपदेश नहीं है, बल्कि एक गहरा मार्ग है। ओशो बुद्ध के विचारों को सरल भाषा में हमारे हृदय तक पहुंचाया है ताकि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए बुद्ध की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहां ओशो रजनीश हमारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तो आइए जानें बुद्ध की 10 ज्ञानवर्धक बातें ओशो की दृष्टि से। पहला, साक्षी भाव में जीना। ओशो कहते हैं बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान है साक्षी भाव में जीना। बुद्ध ने कहा, जीवन में कुछ भी करो लेकिन जागरूक रहकर। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और बुद्ध की यह सीख हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। दूसरा, अनिश्वरवाद का महत्व। बुद्ध ने कहा कि किसी ईश्वर की कल्पना में उलझने से अच्छा है कि अपनी आत्मा को जानो। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ने हमें सिखाया कि ईश्वर के बजाय आत्म जागरण ही मुक्ति का मार्ग है। आगे ओशो स्पष्ट करते हैं कि जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तभी भीतर का प्रकाश प्रकट होता है और वास्तविक शांति प्राप्त होती है। तीसरा, सब कुछ क्षणिक है। बुद्ध ने कहा, सब कुछ नश्वर है। ओशो कहते हैं, यह वाक सुनने में जितना साधारण लगता है, पर यह हमारे दुख की जड़ों को काटने की शक्ति रखता है। जब आप जानते हैं कि यह दुख, यह परिस्थिति, यह स्थिति स्थायी नहीं है, तो आप उसके बंधन में नहीं फंसते। ओशो रजनीश आगे कहते हैं, हर स्थिति परिवर्तनशील है, इसलिए दुख में डूबे रहना और सुख में अहंकार करना दोनों मूर्खता है। चौथा, मौन की शक्ति। ओशो कहते हैं बुद्ध के जीवन में मौन का बड़ा महत्व था। बुद्ध ने कहा, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। जब आप मौन में होते हैं, तब आप स्वयं को सुन पाते हैं और भीतर की ऊर्जा का अनुभव कर पाते हैं। मौन से भीतर की बेचैनी को शांत किया जा सकता है। पांचवा, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, न अधिक कठोर तपस्या, न अधिक भोग, मध्य मार्ग ही सच्चा मार्ग है। ओशो बुद्ध के इस मार्ग को जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला कहते हैं। वे कहते हैं, जीवन में किसी भी दिशा में अत्यधिक जाने से भीतर असंतुलन पैदा होता है। मध्य मार्ग अपनाने से शरीर, मन और आत्मा में संतुलन आता है। छठवा, ध्यान बोधि प्राप्ति का साधन है। बुद्ध की सबसे बड़ी देन है ध्यान। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ किसी कार्य में उपस्थित रहते हैं, वही ध्यान है। ध्यान हमें वर्तमान में ले आता है और वर्तमान ही वास्तविक है। ध्यान से क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सातवां, दूसरों पर क्रोध नहीं, बल्कि करुणा रखो। बुद्ध कहते हैं, क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ओशो बताते हैं, क्रोध में हम अपना ही नुकसान करते हैं। करुणा से ही हम दूसरों को और स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। वे आगे कहते हैं, क्रोध आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। करुणा शीतल जल है जो भीतर की आग को शांत करता है। आठवां, स्वयं दीपक बनो। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव। ओशो इसे स्पष्ट करते हैं, स्वयं का मार्गदर्शन स्वयं करो, अपने भीतर के प्रकाश को जलाओ। ओशो ने स्पष्ट किया, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर स्वयं को जानने और समझने की यात्रा प्रारंभ करना ही आत्म जागरण की शुरुआत है। नौवां, अनासक्ति। बुद्ध कहते हैं, किसी भी चीज से अनासक्ति दुख का कारण है। इस पर ओशो बताते हैं, अनासक्ति मन में भय और खोने की चिंता पैदा करती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति में बंध जाते हैं, तब हमें भय सताता है
असंग रहते हुए प्रेम करना और जीना ही बुद्ध का संदेश है। 10वां, इसी क्षण में जीना। बुद्ध ने कहा, भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान क्षण में जियो। इसे ओशो स्पष्ट करते हैं, जब तुम इस क्षण में होते हो तभी तुम पूरी तरह जीवित होते हो। वे आगे कहते हैं, भूत और भविष्य मन का भ्रम है। वर्तमान में जीने से ही जीवन में आनंद और शांति आती है। तो इस तरह ओशो के माध्यम से गौतम बुद्ध के इन 10 बातों को गहराई में उतार सकते हैं। ये बातें हमें ध्यान, जागरूकता, करुणा और साक्षी भाव में जीने की प्रेरणा देती है, जो जीवन को सरल, गहरा और अर्थपूर्ण बनाती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।